नमस्कार गाइस, आज का दिन है वेलोसिटी का। आज हम समझेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि स्पीड ही है। बस स्पीड को हम जब डायरेक्शन के साथ मिला देते हैं तो बन जाती है वेलोसिटी। जैसा कि स्पीड को भागना बहुत पसंद है ना। एक पॉइंट है, इस तरफ भाग रहा है, मान लो उसकी स्पीड है 28 मीटर पर सेकेंड। पर अगर तुमको याद हो, तुमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, स्पीड के पास तो डायरेक्शन होती ही नहीं है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हमने कैसे बोल दिया स्पीड इस तरफ जा रही 28 मीटर पर सेकेंड से? हो ही नहीं सकता। डायरेक्शन बना दी हमने उठा के। ये एक ये राइट हैंड डायरेक्शन है ना, RIGHT, राइट, इस तरफ। तो राइट हैंड डायरेक्शन में हमने 28 मीटर, इस तरफ से राइट है मेरा, 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक गाड़ी को भगा दिया। जैसे ही हमने देखा स्केलर क्वांटिटी है, वो भी डायरेक्शन के साथ हो ही नहीं सकता, तभी हमने कहा कि इन दोनों को मिला के एक चीज़ बनानी पड़ेगी। हमने बना दी वेलोसिटी। हमने बना दी वेलोसिटी को। वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन और स्पीड दोनों को मिला के एक नई क्वांटिटी को जन्म देती है, जो कि है वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी में डायरेक्शन कैसे पढ़ी जाएगी वो समझो। वेलोसिटी को लिखने का तरीका सेम एज इट इज़ स्पीड की तरह ही है। जैसे अगर किसी की स्पीड 28 मीटर पर सेकंड है और एक और बॉडी है, उसकी स्पीड भी 28 मीटर पर सेकंड है, दोनों की सेम स्पीड है। ये याद है मैग्नीट्यूड होता था, मैग्नीट्यूड, ये जो नंबर होता था मैग्नीट्यूड होता था। इसके बगल में जो सिंबल है ना, फिलहाल यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है ना, और ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव का सिंबल बस एक्स्ट्रा है। स्पीड के साथ ही एक सिंबल ये वाला जुड़ जाता है, प्लस और माइनस का भी जुड़ सकता है। एक माइनस का भी ले लेते हैं, इसकी स्पीड चेंज कर देते हैं। ठीक, दो प्लस के ले लिए, एक माइनस के ले लिए। अब इनको देखो रिप्रेजेंट क्या करता है। ये 28 मीटर पर सेकेंड बता रहा है, कोई बॉडी इस तरफ जा रही है 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। प्लस का 27 मीटर बता रहा है कि एक और बॉडी, या फिर कोई वही एक और बॉडी प्लस की 27 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है उसी डायरेक्शन में जहाँ पे 28 जा रहा था। माइनस का 28 बताता है कि इन तीनों से अलग ही जा रहा है ये। जैसे कि सिंबल अपोजिट हो गया, डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, और इस तरफ का अपोजिट होता है ये वाली साइड। तो ये वाली साइड में, यानी इस तरफ हमारी हो जाएगी माइनस की 28 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ये तीनों ही वेलोसिटीज़ हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन या फिर स्पीड विथ सिंबल कह दो। ये सिंबल बताते हैं कि डायरेक्शन कहाँ पे होगी किसी बॉडी की। मोस्टली जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसका वेलोसिटी का सिंबल प्लस में लेते हैं, स्पीड प्लस यानी डायरेक्शन, और जब नीचे जाती है तो माइनस में लेते हैं। यही करते हैं हर बार। राइट साइड जाती है इस तरफ, यानी कि यूँ, तो पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ जाती तो नेगेटिव लेते हैं। मोस्टली यही करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी वेलोसिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, वो है स्पीड, बस डायरेक्शन उसके साथ जुड़ गई है। बस यही है वेलोसिटी। वेलोसिटी का, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला था याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, डिस्टेंस के साथ एक और चीज़ जुड़ गई है, डायरेक्शन, है ना। पर लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी है, जब डिस्टेंस और डायरेक्शन, ये क्या है, डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस और डायरेक्शन जुड़ जाते हैं तो क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या देगा यहाँ पे, टाइम। अब क्योंकि स्पीड में डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन जुड़ चुकी है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो इसको नाम देते हैं वेलोसिटी। ये है पूरा टॉपिक एक वेलोसिटी का। तो सुनो, वेलोसिटी अच्छे से आ गई होगी, है ना।
अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी का, जिसमें हम स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे और कुछ ऐसे केसेस पढ़ेंगे जिसमें वेलोसिटी कभी ज़ीरो हो सकती है, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होगी। पहला एग्जांपल है मेरा, इस अपने घर से एक लड़का दुकान की तरफ जा रहा है सामान लेने। यहाँ से घर से लेके उस दुकान के बीच की दूरी 100 मीटर दे रखी है और इस लड़के को यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम टेकन कितना लगता है, 100 सेकेंड्स का। ठीक, अगर हम स्पीड की बात, पहले हम केस लिखते हैं। ठीक, ये केस है हमारे लिए, फर्स्ट केस है। इसमें क्या हो रहा है, लड़का घर से शॉप की तरफ जा रहा है, तो हम लिख लेते हैं होम से शॉप की तरफ लड़का जा रहा है। उस वक्त अगर हम उसकी स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला था नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस है पूरी 100 मीटर की, टाइम लगा 100 सेकेंड्स का, डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा 1 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी कहती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है उसका फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जहाँ से पोजीशन स्टार्ट हो रही है, जैसे ये वाला पॉइंट स्टार्ट का है, इसी को कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहाँ एंड हो रही है तुम्हारी जर्नी या फिर रेस कुछ भी हो, जहाँ फिनिश हो रही है उसको कहते हैं फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल यानी स्टार्ट और एंड के बीच में हमें सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी दे रखी है, यही वाली है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन, सबसे छोटी डिस्टेंस यही है और वो है 100 मीटर की। तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अब इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारी वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ सिंबल यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है तो यानी पॉजिटिव की है, और पॉजिटिव का मतलब ये लड़का इस तरफ जा रहा है। ठीक, ये हो गई वेलोसिटी केस 1 के लिए, जब तुम बस नॉर्मली चल रहे हो। इस केस में बस ये नोटिस करना, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, इसलिए हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आई है 1 मीटर पर सेकेंड। क्या हो अगर केस थोड़ा सा बदल जाए, केस 2 में हम क्या करते हैं, केस 2 में हम शॉप से, अब सामान खरीद लिया उसने, अब वो शॉप से घर की तरफ आ रहा है, और वो शॉप से भागता हुआ घर की तरफ जा रहा है, अभी भी भाग भाग के उसकी स्पीड वही है। यहाँ से अगर चालू करेगा लड़का, ठीक, अभी लड़का यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से वो जा रहा है यहाँ अपने घर, वही डिस्टेंस है 100 मीटर की। स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा, वही नॉर्मल 100/100, टाइम भी सेम हम लोग को दिया है, डिस्टेंस अभी भी वही है, 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। अब बात करें अगर वेलोसिटी की, वेलोसिटी में देखो क्या चेंजमेंट आएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस केस में डिस्प्लेसमेंट को समझो, जहाँ से स्टार्ट किया था ये वाले पॉइंट से, इसको इनिशियल बोलेंगे, वहाँ से हम आगे बढ़े, फिर लौट के घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए, यानी लौट के बुद्धू घर को आ गए। तो फाइनल पोजीशन भी अगर सेम है और इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्पेलिंग रॉन्ग है, फाइनल भी सेम है, इनिशियल पोजीशन भी सेम है, अभी भी रॉन्ग है, छोटा छोटा, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, 0, है ना, 0, छोटा था, इसको यहाँ पे लिखते हैं जल्दी। 0 अपॉन क्या होगा 100, और 0 अपॉन 100 क्या देगा, 0 देगा। तो आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी वेलोसिटी हो गई 0, है ना। इस केस में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग आए थे, पिछले केस में क्या था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर आए थे 100 मीटर के, इस केस में डिस्टेंस हो गई है हमारी 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है हमारी 0 मीटर। इस वजह से हमें वेलोसिटी दूसरी देखने को मिली। तो 2 केसेस आ गए, पहला जिसमें वेलोसिटी स्पीड दोनों सेम सेम लगती हैं, दूसरा केस जिसमें स्पीड तो होती है पर लेकिन बंदे की वेलोसिटी 0 आ जाती है। एक केस और लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि नेगेटिव वेलोसिटी कब देखने को मिलती है। नेगेटिव वेलोसिटी के लिए सिंपल सा हमें एक चीज़ करनी होगी, अपनी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कर दें। नेगेटिव वेलोसिटी के लिए 2 चीज़ होगी, पहले सुनो, एक और केस लेते हैं, केस 3 लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कर देंगे। यानी मान लो यहाँ पे एक और दुकान है,
ठीक, यहाँ से चालू हुआ था इनिशियल, लड़का यहाँ गया था दुकान, केस 1, फिर दुकान से वापस घर आया, केस 2, केस 3 में ये घर से अब इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यहाँ से अब दूसरी दुकान जा रहा है, ये दूसरी दुकान है, शॉप 2 है हमारी, सेकंड शॉप। तो केस 2 में लड़का घर से सेकंड शॉप की तरफ जा रहा है। स्पीड की बात हम नहीं करेंगे, हम मालूम है स्पीड वही होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आ रही होगी। वेलोसिटी की बात करते हैं। मान लेते हैं ये दूरी है कुछ 50 मीटर की और लड़के को कवर करने में लगे 50 सेकंड, तो हमें बतानी है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका इस तरफ हो रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पे नेगेटिव माना जाएगा। तो हम नेगेटिव का डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, सिंबल लगा देंगे और कितनी डिस्टेंस है 50 मीटर की लिख देंगे, 50 मीटर, सिंबल लगा दिया माइनस का। सेकंड हम लोग लिख देंगे 50 का, काट पिट करेंगे तो माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी आ गई नेगेटिव की। तो ये वो केस है जिसमें वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस पर्सन की नेगेटिव की तरफ जाने लगती है। एक और केस समझना है, उस केस में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होगी पर हमारे पास एक और लड़का आ जाएगा। ठीक, अभी देखते हैं। जैसे सपोज ये लड़का अपने घर पे ही है, अब दुकान जा रहा है। ठीक, वो जो केस 1 था। दूसरी पट्टी पे एक और लड़का दुकान से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये लड़का इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, दोनों की स्पीड सेम मान लेते हैं। दोनों, इसकी स्पीड है हमारी वही 1 मीटर पर सेकंड और इस लड़के की स्पीड है ये भी 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये फर्स्ट पर्सन है हमारा और ये सेकंड पर्सन है। ठीक, फर्स्ट पर्सन 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से होम से लेकर शॉप तक जा रहा है और सेकंड पर्सन शॉप से होम की तरफ जा रहा है ना। इसमें क्या, एक उस तरफ जा रहा, एक इस तरफ जा रहा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में उसके जा रहा है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम सेकंड पर्सन की जो स्पीड होगी वो नेगेटिव में अगर ले लेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, इस तरफ जा रहे थे, इसके अपोजिट ये वाली डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है तो ये अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव में। भले यहाँ पे कोई भी नंबर मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, बस नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी कोई गाड़ी है या कुछ भी है अपोजिट डायरेक्शन में किसी के जाएगी तो उसकी वेलोसिटी आप नेगेटिव लोगे। बस यह है वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क। स्पीड डायरेक्शन नहीं बता पाती है, स्पीड सिर्फ चलती है और कोई बॉडी कितनी फास्ट चल रही है ये बता पाती है। वेलोसिटी कोई बॉडी कितनी फास्ट चल रही है ये बता सकती है और कोई बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है ये भी बता सकती है। तो बच्चों सुनो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करने से पहले 2 पॉइंट्स याद कर लो। वेलोसिटी कैन बी चेंज इन 2 वेज। वेलोसिटी को बदलने के 2 तरीके हैं। पहला तो बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, या तो बॉडी अपनी स्पीड चेंज करे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, या फिर आप स्पीड को कांस्टेंट रखो मत चेंज करो, बट बाय चेंजिंग डायरेक्शन, पर डायरेक्शन को चेंज कर दो। ठीक, अब एक एग्जांपल है जिसमें अगर कोई बॉडी जैसे गाड़ी है और एक रोड पे पहले वो सीधे सीधे चल रही थी, अब थोड़ा सा उसने ऐसे टर्न लिया इस तरफ, समझ, ऐसा हल्का सा युग कर्व जैसा टर्न है। उस समय अगर ध्यान से देखो इस समय भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसको सीधा जाना था पर ये इस तरफ थोड़ा सा मुड़ गई, तो इस समय भी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जरा सी भी डायरेक्शन अगर आप चेंज कर देते हो जिस जहाँ से भी जहाँ जा रहे थे तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर स्कूल में कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए कि गाड़ी अगर थोड़ा सा टर्न लेती है तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो हाँ होती है। थोड़ा सा फ़र्क आता है, उसकी कैलकुलेशन हम लोग के काम की नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब जैसा कि तुमने 2 चीज़ समझ ली कि वेलोसिटी को चेंज करने के 2 तरीके हैं, अब तुम चाहते हो कि ऐसी वेलोसिटी हो हमारे पास जो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब सेम कांस्टेंट जो चेंज नहीं होती हो। तो उसके लिए देखो इन दोनों पॉइंट्स पर ध्यान रखना कि आपको क्या करना है। कोई भी ऐसी बॉडी जो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल क्या है, कैसे याद किया था, अब डेफिनेशन सुनो। A body has a uniform velocity if it travels equal distance in equal interval of time without changing its direction। यानी कि पहला तो उसने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, है ना।
जब आप बोलो कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, तो यानी यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ये याद है यूनिफॉर्म की स्पीड होती थी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन थी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करनी है। ये होगी यूनिफॉर्म स्पीड। प्लस उसने बाद में बोल दिया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, और नो चेंज यानी कि डायरेक्शन में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। नो चेंजिंग इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, ठीक। और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया। यहाँ से तो मैग्नीट्यूड मिलेगा ना, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर का। डायरेक्शन वो प्लस माइनस की ना, चेंज मत करना डायरेक्शन को, बस खत्म। यानी मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन में चेंज नहीं करनी। आ जाती है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को पहले बता दिया, इन दोनों पॉइंट से ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी अच्छे से समझी जा सकती है। अब बात सुनो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पूरे 9th में ज़्यादा उतना रोल नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी का उतना रोल नहीं है जितना इसका रोल एक्सेलरेशन में। आपको सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहे हैं, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझ जाना है बस। वेलोसिटी को थोड़ा बहुत समझना है इसका, पर लेकिन बहुत इस्तेमाल ज़्यादा होगा आपका ग्रेविटेशन समझने में या फिर एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझने में। अगर आप वेलोसिटी समझ जाते हो कि वो दो चीज़ पे डिपेंडेंट है, स्पीड के मैग्नीट्यूड पे और एक डायरेक्शन उस बॉडी की कितनी, उस पे किस डायरेक्शन में, इन दोनों पे वो डिपेंडेंट है। इन दोनों में से कुछ भी चेंज होता है वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से एक और टर्म आ जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।